सो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके ट्यूशंस में। और आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्श फार्मूलाज को हम आज याद करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको याद सब करा दूंगा और कुछ ट्रिक्स हम इसमें लगाएंगे, आपको तरीके बताएंगे कि आप कैसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पे थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसके हम यहाँ पे आप 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, यहाँ पे आप वैल्यूज देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इनको याद कैसे रखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि साइन थीटा को आपको देखना है। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि साइन थीटा की वैल्यू को आपको देख लेना है। एक बार में देख लेना है, आपको याद कर लेना है। 5 ही वैल्यू है, 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री की, वो 0 होती है। ये तो आपको याद ही हो गया। साइन थीटा की 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, 1/2। इसके बाद साइन थीटा की 60 डिग्री वैल्यू √3/2 और 90 डिग्री की 1। इतना आपको याद कर लेना है। इसके बाद हम आप क्या करेंगे, कॉस थीटा में यहाँ पे, अब कॉस थीटा को मैं आपको याद करा दूंगा। देखिए कैसे क्या करना है। पहले आपने इसको याद कर लिया, अब आप इसको लिख लीजिए। अब इस पे आते हैं कॉस थीटा पे। तो यहाँ पे देखिए, आप इसमें आप दूसरे साइड से आप देखिए, 90 डिग्री की वैल्यू देखिए 0 डिग्री आ गई, 1। यहाँ पे देखिए 1 आ गया। यहाँ पे 0 डिग्री की वैल्यू 1। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इस साइड से पहले हम लोग करते थे, तो उल्टा उल्टा आप इस तरह से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री समझ पा रहे होंगे। कॉस थीटा 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसके बाद 60, यहाँ पे देखिए 60 बाई √3/2, 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे देखिए √3/2 आ गया। इसके बाद इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। इसके बाद 1/2, 30 डिग्री, मतलब कि ये ऐसे चला था, तो अब कॉस थीटा में आपका ऐसे चलेगा, पीछे से पीछे से आपका पहला आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 डिग्री की 0। अब आते हैं टेन थीटा पे। तो टेन थीटा का फार्मूला कैसे हम याद करेंगे। टेन थीटा का फार्मूला हम आप लोग को रटना होगा। ओके, रटना होगा आप लोग को। टेन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री की 0 होती है, 30 डिग्री की 1/√3 होती है, 45 डिग्री की 1 होती है। इसके बाद 60 डिग्री की √3 होती है और 90 डिग्री की इन्फिनिटी होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉसेक थीटा के। तो 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री की वैल्यू, तो 0 डिग्री की वैल्यू होती है कॉसेक थीटा की इनफाइनाइट, 30 डिग्री की 2, 45 डिग्री की √2, 60 डिग्री की 2/√3। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1। अब मैं आपको एक बात बताऊं। अब आप लोग, अगर आपको कॉस थीटा की अगर डिग्री, कॉस थीटा की अगर आपको पता है वैल्यू, आप लोग अगर निकाले होंगे, तो इससे ही कुछ मिलता जुलता यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी पीछे से ही चला जा रहा है। कॉस थीटा और कॉसेक थीटा में कुछ ऐसे ही पीछे वाला, मतलब कि 0 की अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। 0 से करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। ओके, यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया। इसके बाद 2 कैसे आया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 की, जब हम यहाँ पे देखिए 1/2 है, तो यहाँ पे करने पे 2 आ गया। इसके बाद अगर इसकी हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। मतलब ये जो ऊपर वाला, ये जो नीचे वाला है, ये ऊपर चला जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये √2 भी अगर इन्वर्स चला जाएगा, √2 आ जाएगा। ये 3/2 है, तो ये हम अगर इन्वर्स करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। 1 का 1 ही होगा। ओके, अब आते हैं सेक थीटा पे। सेक थीटा पे आपको यहाँ पे अगर आपको कॉसेक थीटा आपने निकाल रखा होगा, तो आपको सेक थीटा भी आ जाएगा। कैसे, आपको ये देखिए, ये सीधे दिख रहा होगा, तो इसे हम उल्टा कर देंगे बस। सेक थीटा की 0 डिग्री की 1, इसके बाद 30 डिग्री की 2/√3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2/√3, 60 वैल्यू कॉसेक थीटा की 60 डिग्री की वैल्यू, यहाँ पे सेक थीटा की
30 डिग्री से मिल रही है। इसके बाद सेक थीटा की, यहाँ पे देखिए ये नहीं हुआ। इसके बाद 2 है कॉसेक थीटा की 30 डिग्री की, सेक थीटा की 60 डिग्री की वैल्यू मिल गई। इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ गया। अब हम आते हैं अपने लास्ट कॉट थीटा पे। तो कॉट थीटा कैसे होगा? कॉट थीटा क्या होगा कि यहाँ पे कॉट थीटा मैं आपको बता दूं कि